आपके इस ऑफर पर? यानी ये किसी से छिपा थोड़े है कि आप दिल्ली पंजाब छोड़ दीजिए। कैसे छोड़ दें दिल्ली पंजाब? आप एमपी राजस्थान छोड़ देंगे? एमपी राजस्थान में आपका है क्या जो आप कह रहे हैं कि हम छोड़ देंगे एमपी राजस्थान आपके लिए? मानक जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि एमपी में भी हमारा 7% वोट आया था और हमारे मेयर हैं वहां पर। ये जानकारी आपको ठीक करनी पड़ेगी, आपने कहा हम है नहीं। 7% असेंबली इलेक्शन में? नहीं, जो मेयर ये वाले हुए थे एमसीडी जी, तो उसमें हमारा ग्राउंड बेस तो तैयार हो गया, ऐसा नहीं है, और इस बात को भी 2 साल हो गए हैं, उसके बाद लगातार काम चल रहा है। दूसरा, जैसा कांग्रेस भाई ने कहा, मैं एग्री करती हूँ, कुछ बातें व्यंग्यात्मक होती हैं। उनसे सौरभ भाई से पूछा गया था ये सवाल कि आप, कांग्रेस कहती है कि आप क्यों लड़ेंगे मध्य प्रदेश में, उस बात का उन्होंने ये जवाब दिया था, तो थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। खैर वो छोड़िए, 23 जून ज्यादा दूर नहीं है, पता चल जाएगा। पर उन्होंने, सौरभ भाई ने जो बातें कही थी उसमें बिल्कुल सही था। क्रिएटिव जो लीडरशिप क्राइसिस है और जो आइडिया क्राइसिस है वो एग्जिस्टिंग कांग्रेस में है, ये बात किसी से नहीं। लीडरशिप क्राइसिस और आइडिया क्राइसिस, गारंटी। मतलब मल्लिकार्जुन खड़गे वो जो एक दलित नेता कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी उनके बड़े चेहरे हैं, सोनिया गांधी बैकग्राउंड में है, आप कह रहे हैं लीडरशिप क्राइसिस है कांग्रेस में? छोड़ दीजिए अभी कांग्रेस की बात, 23 जून के बाद सारा कुछ, मेरे को पहले इनका जवाब देने दीजिए, क्योंकि मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आज शहजाद ने नेशनल टीवी पर माना कि ये एमसीडी चुनाव में डर गए थे, इसलिए इन्होंने पोस्टपोन किया लगातार। ये मेरे को इस बात की खुशी है कि नेशनल टेलीविजन पे ये मान गए। मैं आपको पूरा मौका दूंगा शहजाद पर निशाना लगाने का, लेकिन देखिए मैं चाह रहा हूं थोड़ा सा, ये आप खुद मान रही हैं इसका मतलब जो सौरभ भारद्वाज ने कहा वो व्यंग्यात्मक ऑफर था, वो टॉन्ट था, ताना था? आप खुद भी तो कह रहे तंज था। मुझे तो ये समझ में आ रहा है। बस मुझे भी यही समझ आया, तो इसको इतनी गंभीरता से लेने का विषय है ही नहीं। 23 जून के बाद देख लेंगे, तो इसमें क्या है, इसमें गलत 23 जून के बाद देखेंगे। 23 जून को मीटिंग होने दीजिए, मैं आपको बता रही हूँ। तो वहां पर सीटों के बारे में बातचीत होगी? मैं आपको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बता रही हूँ कि देखिए, आज देश का मुद्दा ये नहीं है सीटें क्या है, कौन चेहरा बनेगा, ये बात भी हम क्लियर कर चुके हैं। चेहरे की लड़ाई नहीं है, मोदी जी भी तो 6 महीना पहले ही चेहरा बने थे। कोई चेहरे की लड़ाई नहीं है। लड़ाई क्या है कि देखिए, पैरेलल गवर्नमेंट चलाने की कोशिश की जा रही है लेफ्टिनेंट गवर्नर और गवर्नर द्वारा सब गैर भाजपा राज्यों में। लड़ाई ये है। पर बिना कांग्रेस के आप कैसे बीजेपी के इस जो संविधान को चोट पहुंचाने की बीजेपी कोशिश कर रही है, हाईजैक करने की कोशिश कर रही है, बिना कांग्रेस के आप कैसे कर लेंगे? राज्यस्भा में कैसे रोक लेंगे ऑर्डिनेंस को? आप कह रहे लीडरशिप क्राइसिस है, कांग्रेस पार्टी करप्ट है, अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत स्पष्टता से बहुत पहले कह दिया था कि सेमीफाइनल माना जाएगा जब राज्यसभा में ये अपना गैर कानूनी अध्यादेश पारित कराने की कोशिश करेंगे, उस टाइम वो सेमीफाइनल माना जाएगा। ये बहुत स्पष्ट उन्होंने कह दिया था, तो ये बात वहीं खत्म हो जाती है। जहां तक, अब मुझे भाजपा का जवाब देने दीजिए प्लीज, क्योंकि उन्होंने काफी सारे आरोप लगाए। तो एक तो मैं पहले बता दूं कि ये बहुत अच्छी बात है कि ये मान गए कि एमसीडी चुनाव में भाजपा दिल्ली में इतना बुरी तरह बौखला गई थी कि हेमंत बिस्वा शर्मा को भी कैंपेन करने के लिए लाए, बाकी 17 मुख्यमंत्रियों को भी लाए, चुनाव डिले कराने के बाद वो ये डर गए थे, इसलिए चुनाव डिले कराए। ये मुझे बहुत खुशी है इस बात की, ये मान गए। दूसरी बात, मुझे नहीं पता कि इनकी नैतिकता कहां से आती है किसी की भी अलायंस क्वेश्चन करने की। 28 तो इनके पास एनडीए में अलायंसेस थी, 23 इनको छोड़ के चली गई क्योंकि इनकी यूज एंड थ्रो पॉलिसी रहती है। और देखिए, अफजल गुरु को शहीद मानने वाली पीडीपी के साथ जाके इन्होंने हाथ मिला लिया। तो ये इनके पास कोई नैतिकता नहीं है किसी भी बात का। नैतिकता तो किसी दल के पास नहीं है। नहीं, हमारे पास है। नहीं, किसी के पास नहीं है। माफ करिएगा, खुल के कहते हैं, माफ करिएगा, आपका होगा। आजकल हर पार्टी सिर्फ सत्ता के लिए, वोट पाने के लिए, सीटें जीतने के लिए किसी भी पार्टी से गठबंधन को तैयार हो जाती है। आप हमें इस पर मॉरल हाई ग्राउंड कोई नहीं ले सकता। हम ले सकते हैं, आप हमें भाजपा जैसा मत समझिए। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो ऊपर से नीचे तक करप्शन में डूबी हुई है। एजेंसीज इनके पास है, आप इनके फ्लाईओवर देख लीजिए, आप इनका महाकाल लोक देख लीजिए। जल्दी चुनाव हो रहा है नहीं हो रहा है, ये तो यही बता पाएंगे, सब कुछ है। गैर संवैधानिक, ये अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से देखते। देखिए, एमसीडी में इन्होंने डिले करा दिया क्योंकि इनको पता था हार निश्चित है, तो इन्होंने डिले कराया, जैसा इन्होंने आज मान भी लिया। तो उसी तरह अब ये यही बेटर बता पाएंगे। अभी आप यहाँ पे बोल रहे, क्योंकि इन्होंने एक वीडियो चलाया, एक वीडियो चलाने का मौका मुझे भी चाहिए। देखिए, पुरानी बातें अगर उठानी होती है तो फिर हम ठीक से उठाएंगे, जरूरी हो जाता है। जो व्यवस्था है ये भाजपा आरएसएस क्यों आगे कर रही है? भाजपा आरएसएस कोई हिंदू नहीं है, वो सिर्फ ड्रामा है। ये सच्चे पक्के हिंदू भी नहीं है। मोदी जी ने कभी 4 धामों का तीर्थ यात्रा भी नहीं की आज तक।
इससे ज्यादा हिंदू अगर आप कहेंगे तो दिग्विजय सिंह है, वो तो सनातन धर्म को पूरा चलने दीजिएगा, पूरा के अलावा इनके पास कुछ रहता नहीं है, इनकी प्रवक्ता ही ये क्या तरीका है? ये शब्द क्या है? बेबी शब्द क्या है? ये बेबी शब्द क्या है? व्हाट इज नो 1 सेकंड, बेबी शब्द क्या है? मैंने मानक जी विरोध करिए, आई एम नॉट एक्सेप्टिंग दिस शब्द, ये शब्द को माफी मांगिए। बेबी क्या है? मैं इनका बेबी नहीं हूँ। एक सेकंड मानक जी, इस डिबेट की कोई गरिमा रखनी है आपको? नहीं रखनी? बिल्कुल, आपको गरिमा रखनी है तो गरिमा से करते हैं। ये बेबी शब्द बिल्कुल नहीं, नॉट अलाउड। हम क्या, अगर कोई महिला को मैं बेबी कहता तो क्या बोलते हैं? बिल्कुल नॉट। नहीं, अगर मैं किसी महिला को बेबी बोलता तो क्या कहते हैं? नहीं मेरा नहीं, ये शब्द को पहले माफी मांगे, ये शब्द माफी मांगे, पहले ये शब्द की माफी मांगे, पहले शब्द की माफी मांगे। अच्छा अभी देखिए, एक एक करके मैं जवाब देता हूँ, एक एक करके मैं जवाब देता हूँ। देखिए मैंने तो अपने बच्चों की कसम खा के बाप का नहीं हुआ, ये का मानक जी अब एक एक करके बात करते हैं। इसका जवाब दीजिएगा। मोदी जी अपने बाप के नहीं हुए, वन बाय वन। ये तरीका है ये बात करने का। बोला है। एक सेकंड मानक जी, मुझे लगता है इन्होंने बोला है, पर्सनल मत करिए ना। अरे इन्होंने बोला है जो। मानक जी आप तय कीजिए। अच्छा ऑलराइट, एक सेकंड मैं मुद्दों पर बात कर रहा हूँ, मुझे आपको मौका दे रहा हूँ, मैं बोलूं। हाँ बोलिए प्रियंका। ऑलराइट, 2 थिंग्स। मैं अपने शो पर, अपने चैनल पर किसी निजी टिप्पणी की, किसी पर्सनल कमेंट की इजाजत नहीं देता। शहजाद हो, प्रेमचंद मिश्रा, वीडियो है, आप इनकी साइड क्यों दे रहे हैं? पब्लिक फोरम पे इन्होंने वीडियो बोला, कैसे नहीं? कैन आई कंप्लीट? आप मुझे बोलने देंगे? व्हाई आर यू फेवरिंग हिम? आप मुझे बोलने देंगे? व्हाई आर यू फेवरिंग? कैन आई स्पीक? यस, इट्स माय शो, इट्स माय प्लेटफॉर्म। कैन आई स्पीक? कैन आई स्पीक? शहजाद पूनावाला अभी बीजेपी के प्रवक्ता हैं। 1 मिनट, अगर उन्होंने आपको पर कोई निजी टिप्पणी की तो आप उन पर निजी टिप्पणी करिए, उनका बैकग्राउंड लाइए, उनका इतिहास लाइए, मुझे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहां बात पार्टी की, पार्टी के स्टैंड की, और पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर आप क्या पार्टी का स्टैंड रख रहे हैं उस पर हो रही है। मुद्दे पर नहीं, प्लीज स्टैंड चेंज करते हैं, ये इनका स्टैंड ही नहीं है। पर्सनल स्टैंड आपकी पार्टी में नहीं है क्या? ऐसे नेता जो बीजेपी छोड़कर आए होंगे, कांग्रेस छोड़कर आए होंगे, आपकी पार्टी के नेता दूसरी पार्टियों में नहीं जाते? बताया कि अरविंद केजरीवाल जी 40,000 लोगों को प्रियंका, मुझे और किसी चीज से आपत्ति नहीं, आपको जो बोलना है बोलिए। सुनिए ना, मेरी बात तो सुनिए, पर्सनल मत करिए, डोंट मेक इट पर्सनल। दैट्स ऑल आई आना चाहता हूं, मैं मुद्दे पे बात करता हूं, डोंट मेक इट पर्सनल। नहीं एक सेकंड, सिर्फ पर्सनल मत करिए, जो बोलना है बोलिए। डिस्टर्बिंग एलिमेंट है मानक जी, मुझे लगता है डिबेट होगी क्या आगे? आगे की डिबेट होगी क्या? पब्लिक फोरम बोले, कहीं भी बोले, अरे सारे नेता ऐसा ही। चलिए जब पार्टी बदलते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप 15 मिनट मुझ पे डिबेट कर रहे हो। मुझे टॉपिक पे आने दीजिए। पहले जो विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, उनके तो पुल बनने से पहले जल समाधि ले लिया। हम पार्टी के अति पिछड़ा वर्ग के जो हमारे साथी हैं, जितेंद्र राम मांझी जी छोड़ गए। अब बताइए कि अपने गठबंधन को सुरक्षित नहीं रख पा रहे, देश में सेतु बनने की कोशिश कर रहे हैं नीतीश बाबू। पर बहरहाल वो दूसरी बात है। दूसरे विषय पे आता हूं, संविधान बचाओ का इनका आंदोलन और नारा है। अभी कहा गया कि भाजपा किस प्रकार से राज्य सरकारों को प्रताड़ित करती है और दिल्ली को बहुत प्रताड़ित किया है। कांग्रेस के साथी हमारे बैठे हैं, पूछ लीजिए, ऑर्डिनेंस पर सपोर्ट कर रहे हैं। जहां तक मुझे संदीप जी का याद है और अजय माकन का याद है, उन्होंने कहा बिल्कुल इनके कटोरे सहित इनको वापस लौटा दो, इनको समर्थन नहीं मिलेगा ऑर्डिनेंस पे। तो ये कैसी आलाकमान ने स्टैंड नहीं लिया है। आलाकमान तो आप क्या कह रहे हैं? अजय माकन, संदीप दीक्षित दिल्ली कांग्रेस के नेता हैं। अच्छा चलिए, प्रेमचंद जी, एक सेकेंड, प्रेमचंद जी जैसे व्यक्ति हैं, वो वरिष्ठ है, प्रवक्ता भी है, तो वो पार्टी का स्टैंड बता देंगे। तीसरा स्टैंड, उन्होंने कहा एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। मनीष सिसोदिया जब गिरफ्तार हुआ और कोर्ट ने उसको बेल नहीं दी, तो सबसे पहले पूरी दिल्ली में पोस्टर चिपकाने का काम कांग्रेसियों ने किया। अब वो पोस्टर सोनिया गांधी के संज्ञान में भी है ना, जैसे अरविंद केजरीवाल का उनके विषय में बयान। तो वो कह रहे हैं 23 को आने दीजिए, सारे सुलझा लेंगे मुद्दे ना। तो मैं वही कह रहा हूं ना, या तो कांग्रेस करप्शन पे कॉम्प्रोमाइज करेगी या आम आदमी पार्टी करप्शन पे कॉम्प्रोमाइज करेगी। कॉम्प्रोमाइज तो कोई करेगा ही ना। यही तो मैं कह रहा हूं कि सारे भ्रष्टाचारी एक हो रहे हैं। चौथी बात देखिए, मैं इनसे सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूं कि मैं क्यों विचलित हूंगा। ये सभी लोग तो एक ही कह रहे, तंज में या सीरियसली, कांग्रेस तुम कुर्बानी दो। बंगाल में क्या बोला दीदी ने? इधर नहीं आना कांग्रेस। कर्नाटक फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में क्या बोला अखिलेश जी ने? 80 हराओ, 80 हराएंगे हम, मतलब कि कांग्रेस के लिए नो स्पेस। लेफ्ट के साथ इनका गठबंधन है, केरल में चुनाव हार गए, केरल में भी लेफ्ट बोल रही है मत आओ इधर। तो कांग्रेस और यहाँ दिल्ली और पंजाब में भी तंज में जल्दबाजी है। अभी मीटिंग होने दीजिए, 23 को सब कर लेंगे हम। अभी पूछ लीजिए, एक सेकंड पहले, एक सेकंड, 10 सेकंड और। अभी पूछ लीजिए कि दिल्ली पंजाब में कितनी सीटें देंगे कांग्रेस को, या किसी को पूछ लीजिए कि पहले प्रियंका रिस्पॉन्ड कर रही है, एक आखिरी बात। देखिए बार बार मैं डिबेट में जाता हूं, मेरे खिलाफ
एक मैडम को आदत है मुझे गालियां देने की, मुझे अपने धर्म पे वगैरह परिवार पे भी गालियां देती है अलग अलग शोज पे। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैं पहले तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है कि मैं अरविंद केजरीवाल के स्टैचर का हूं, क्योंकि मैंने अरविंद केजरीवाल का बयान सुना है, उन्होंने मेरा बयान सुना है। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल ने यह कहा था कि लालू भ्रष्ट है, लालू 4 बार कन्विक्ट हुआ है। मैडम बाकी सब छोड़ दो, मैं तो हूं ही दल बदलू, मैं दल बदलू। आप बोलो कि लालू प्रसाद यादव इज करप्टेड, कन्विक्टेड, एक बार बोलो। ओके, योर टर्न पे। हाँ, एक बार बोलिए। सुन, हाँ ठीक है, मैंने सुन ली। और आरजेडी से क्यों गले मिल रहे हैं? आप एक बात ये बता दीजिए कि आपको इस बात में करप्शन दिखता है कि नहीं? जब बुंदेलखंड नहीं मानक जी, नहीं, मैं दल बदलूं और ये क्या है? आपको अपने हिसाब से जवाब देने दीजिए। जनता देखे ये लालू 4 बार कन्विक्टेड के खिलाफ मुंह नहीं खुलती, और ये मुख्य प्रवक्ता आपकी मुंह नहीं खुल रहा। इनकी पुरानी वीडियो चला दो और आइंदा से मुझे बेबी ऐसे शब्दों से संबोधित ना किया जाए। शिशु, इन्होंने एक डिबेट में प्राणी कहा था हमारी राष्ट्रपति को। मुद्दे पे बोलिए, मुद्दे पे बताइए। लालू प्रसाद कन्विक्टेड क्रिमिनल है। अरे बोलने तो दीजिए। लालू प्रसाद कन्विक्टेड क्रिमिनल, इसका स्टैंड आम आदमी पार्टी नहीं ले पा रही है। भ्रष्टाचार, इंडिया के करप्शन, दल बदलू मैं नहीं, ये है दल बदलू। देखिए जिसने टोपी लगा के वोट दिया था, देखिए लालू को बोल नहीं पा रही, लालू को बोल नहीं पा रही। लालू करप्ट है, उनको अपने हिसाब से जवाब देने दीजिए। अरे उनको जवाब देने दीजिए। लालू करप्ट है, सिविल आंसर। लालू करप्ट है। अरे भाई कोर्ट कन्विक्टेड है, यही बोल दे, उनको बोलने दीजिए। प्रियंका बोलिए। पीडीपी भी इनके साथ है, इस गठबंधन में पीडीपी इनके साथ है। अब सुनिए मेरी 23 पार्टियों में। प्रियंका 23 जून के मीटिंग में करना होगा, प्रियंका उनको भी कंट्रोल करना होगा पूरी कोशिश करके। जैसे आप मुझे मना कर रहे हैं कि मैं वीडियो नहीं चला सकती उनका, मैंने सिर्फ पर्सनल मत करिए, मुद्दे पर बोलिए, पूरा बोलिए। लालू पे जवाब नहीं, राम मंदिर पे जवाब नहीं, राम मंदिर में आपको जाने नहीं देंगे। है जवाब आपकी, राम मंदिर में मेरे जाने नहीं जाने का क्या सवाल है? मुद्दे पे मेरे जाने नहीं जाने का क्या सवाल है? राम मंदिर थोड़ा सा कंट्रोल, मुद्दे पे आइए। हाँ, कोशिश कीजिए, हिम्मत रखिए जवाब सुनने की। लालू करप्ट है। अरे आइए मुद्दे पे आइए ना प्रियंका, मुद्दे पे आइए। कि नहीं है? हिम्मत रखिएगा। 2 मिनट, टिक टिक 2, शिशु नहीं बोलूं, टिक टिक 3, शहजाद प्लीज, टिक 4, बोलने दीजिए यार। इतना टाइम। शिशु अब सुनिए, 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री, ये देखिए, ये बताइए प्रधानमंत्री करप्ट है कि नहीं? जब वो जाकर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 14,850 करोड़ का, इनको हंसी आ रही है, लोगों के पैसे डूबे, लालू करप्ट है कि नहीं? 4 बार मैं बता रही हूँ कि कितना बड़ा मुद्दा है देश के आगे। ये पुरानी बातों में घुमा रहे हैं बात। ये इनको प्रधानमंत्री ने आज जो भी चीज झंडी दिखाई, अगर केजरीवाल के ट्वीट, लालू मेड करोड़ इन फॉर्डर स्कैम, आप अगर लालू सप्तऋषियों की महाकाल लोक कॉरिडोर में लालू करप्ट है या नहीं है मैडम? उड़ गई 900 करोड़। ये बड़ा मुद्दा है। बड़ा मुद्दा ये है कि ट्रेनें डीरेल हो रही हैं और ये मेंटेनेंस नहीं करा रहे। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप बताइए 23, सुनिए ना, मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। भाजपा में है 40% सरकार, इनको बोला जाता है। अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए। प्रियंका, ये विपक्षी एकता को आप कैसे सही अमली जामा पहनाएंगे जब आप पब्लिकली कांग्रेस को इस तरह से तंज कसेंगे, ताना कसेंगे, एक दूसरे को भ्रष्ट बताएंगे, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों, और आप दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हम विपक्षी एकता में सब कुछ कर लेंगे 23 तारीख के बाद। इसमें कोई दो राहें नहीं है कि हमारे डिफरेंसेस हैं आम आदमी पार्टी के भी और कांग्रेस के भी, वो किसी से छुपा नहीं है। बट इस टाइम जो मुद्दा है वो है कि देश की राजनीति, देश का कॉन्स्टिट्यूशन, देश का संविधान, देश का लोकतंत्र सब खतरे में है और इसके बहुत सारे प्रमाण हैं। मतलब ये छोटे मोटे झगड़े से बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा ओके है। प्रेमचंद मिश्रा, प्रेमचंद मिश्रा, ओके प्रेमचंद जी, क्या आपको लगता है आम आदमी पार्टी से, क्योंकि आपने इशारों में कहा ये हंसने वाली बात है, इसको हम टेबल पे बैठ के कर लेंगे, मतलब ये माने कि कांग्रेस पार्टी, और आप तो आधिकारिक प्रवक्ता हैं पार्टी के, दिल्ली और पंजाब यूनिट की राय क्लियर है, आम आदमी पार्टी के साथ जाना है या नहीं जाना है इस पर क्या आलाकमान का स्टैंड अभी आना बाकी है क्या इस पर? प्रेमचंद जी देखिए, आम आदमी पार्टी के नेता से बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की बात हुई है 23 तारीख को जब सब बैठेंगे, इसलिए मैंने कहा बहुत कुछ बातें हैं जो उस बैठक के बाद तय होंगे। ये बैठक, उसी बैठक का एक अगला कदम है जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी के आवास पे हुआ था, जिसमें नीतीश जी और बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी शामिल हुए थे, तेजस्वी यादव। उस बैठक में ही तय हुआ था कि हमें समान विचारधारा के दलों के बीच में सामंजस्य बेहतर बनाने की आवश्यकता है
एक बेहतर तालमेल, एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग कायम करनी है। उस दिशा में कई नेताओं ने कई राज्यों के नेताओं से अलग अलग बात की है। इसके बाद यह मीटिंग महत्वपूर्ण बैठक है, जिस बैठक में अपने आप बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी जो आज स्पष्ट नहीं हुई है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जिन भी दलों के नेता आपके चैनल में किसी और चैनल में जाके कुछ बात कह देते हैं, उन्हें परहेज करना चाहिए और अपने अपने पार्टी के नेताओं से बात करके जो उनका पार्टी का लाइन है उस अनुरूप ही विपक्षी एकता के बारे में बात करनी चाहिए। हमें एक दूसरे की आलोचना या उसके ऊपर ताना कसने से वो चीज कमजोर पड़ जाएगा, जिसके लिए हम सब प्रयासरत हैं। तो मैं समझता हूं अभी जो महत्वपूर्ण परिस्थिति देश में उत्पन्न होने जा रही है उसके लिए हम एकजुट हो रहे हैं। हमें बेहतर ढंग से चुनाव लड़ना है, मजबूती से चुनाव लड़ना है और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करना है। इस लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ना। अगर छोटे मोटे बातों को करेंगे तो ये हास्यास्पद बातें होंगी। और सधे हुए अंदाज में प्रेमचंद मिश्रा ने अपनी बात कही है कि कांग्रेस पार्टी अभी 23 जून की बैठक का इंतजार कर रही है। अनंत विजय, आपको लगता है पब्लिकली जो हो रहा है वो 23 जून की बैठक का जो थीम है उस अभी तक तो उसके एकदम उलट जा रहा है, तो ऐसे में 23 जून को एक दिन में क्या इतने सारे मतभेद सुलझाए जा सकते हैं? अनंत विजय, उसके बाद आ रहा हूं शक्ति यादव आपके पास। मुझे नहीं लगता है कि मानक जी उस दिन कुछ भूमि तैयार हो सकती है विपक्षी एकता की। लेकिन एक बात जो मुझे बार बार हॉन्ट करती है, मैंने लालू यादव जी की और नीतीश कुमार जी की राजनीति को बहुत करीब से देखा है। मैं इस बात पर अपने आप को कन्विंस नहीं कर पाता हूं कि क्या लालू यादव अपने जीवन काल में नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनते या प्रधानमंत्री पद की तरफ बढ़ते हुए देख पाएंगे। जिन्होंने नीतीश जी और लालू जी की राइवलरी देखी है 90s में बिहार में, वो इस बात का अंदाज लगा सकते हैं। और प्रेमचंद मिश्रा जी बैठे हैं और इन्होंने एनएसयूआई की राजनीति की है। मैं इनको 84 से जानता हूं, जब ये मनीष तिवारी के साथ एनएसयूआई की राजनीति करने के लिए हमारे विश्वविद्यालय भागलपुर विश्वविद्यालय में आया करते थे। इनसे पूछिए क्या ये संभव है कि लालू यादव नीतीश जी को प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहेंगे? मुझे लगता है कि एक जमाना था मानक जी जब इंदिरा हटाओ देश बचाओ का नारा लगता था और एक होने का प्रयास करते थे। अब वही स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मुझे लगता है राजनीति भी अपने आप को रिपीट करती है कि मोदी हटाओ देश बचाओ, तो इंदिरा हटाओ देश बचाओ, मोदी हटाओ देश बचाओ। और जो लोग इंदिरा हटाओ का नारा लगाते थे वो भी इस समय मोदी हटाओ का नारा लगा रहे हैं, उनके साथ कांग्रेस पार्टी जुड़ गई है। तो मुझे कुछ बहुत आशान्वित करने वाली संभावनाएं विपक्षी एकता में दिखाई नहीं। ओके, ऑल राइट। शक्ति यादव, बहुत देर से आप कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए और बताइए कैसे होगा जब पब्लिकली आपके वो सारे नेता लड़ रहे हैं जिनको आपने बुलाया है, तो कैसे करेंगे 23 को? नहीं, मैं एक बात तो मानक जी बड़ी ईमानदारी और संजीदगी के साथ कहना चाहता हूं। अभी अनंत विजय जी ने एक बात कही कि उस समय कांग्रेस पार्टी के खिलाफ सब लोगों ने एक मंच पर आकर के प्रतिकार किया था, इमरजेंसी के खिलाफ था, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ नहीं था। और आज मैं भी पुनः कह रहा हूं कि देश में अघोषित इमरजेंसी है, उसके खिलाफ लोग हैं। संविधान की मर्यादा, संविधान सुरक्षित रहेगा तभी कोई आगे की राजनीति होगी, लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा तभी कोई आगे की राजनीति होगी। अब ये कोई व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे थे, मैं अगर इन्होंने लालू लालू का इस्तेमाल किया, मैं जानता हूं अगर मैं कहूं कि मोदी कातिलों का अगर संरक्षक है, लुटेरों का संरक्षक है कि नहीं, नीरव मोदी विजय माल्या से लेकर शब्दों लेकर के देश लूट करके लुटेरों का संरक्षक है मोदी देश का। शब्दों की मर्यादा रखिए, मर्यादा तोड़ेंगे तो सब पता है, बताने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको और आपके विषय में सब चीजें आप वीडियो दिखाइएगा, आपको वीडियो दिखा रही, आपकी प्रवक्ता दिखा रहे तो मिर्ची से लग गई। आपने कहा था कि मोदी के बाप के बारे संदर्भ में कहा था, तो अगर आपने कहा तो आपको मिर्ची लग रही है। तो शब्दों का चयन जिस रूप में करेंगे प्रतिकार उसी रूप में होगा। लेकिन राजनीतिक बात जहां सवाल खड़ा हो रहा है एका का, तो एका तो हो रहा है। आप 28 पार्टियों का बेमेल गठबंधन कर करके देश में सत्ता प्राप्त कर लिए थे, ठीक है, जिस रूप में आपने समर्थ लाया, आज कितने लोग आपके साथ हैं? सारे ट्रस्टेड लाइन्स आपको छोड़ करके भाग गए, कितना वोट बच गया आपको देश भर में? ओके, शहजाद जवाब दे रहे हैं आपका, शहजाद पूना वाला रिस्पॉन्ड कर रहे हैं आपको। शक्ति यादव, शहजाद की बारी है, बोलिए। गजब की बात यह है कि हम डरे हुए हैं और एक साथ आ हो रहे हैं। अगर मुद्दे हम पर इतने भारी है तो अकेले ही लड़ लो ना।